मानव जीवन का निर्माण छित जल पावक गगन समेरा 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पर 5 तत्व से हमारा भौतिक शरीर का निर्माण होता है। भौतिक शरीर के अतिरिक्त भी हमारे अंदर बहुत कुछ है और पूर्ण शरीर का निर्माण, जिसमें आपका भौतिक शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, आत्म शरीर हो गया, इस संपूर्ण शरीर का निर्माण 24 तत्वों से मिलकर के हुआ है। वो 24 तत्व कौन है? धरती, पृथ्वी एक तत्व हो गया, जल दूसरा तत्व हो गया, तेज तीसरा तत्व हो गया और वायु चौथा तत्व हो गया और आकाश या स्पेस 5वां तत्व हो गया। ऐसे स्थूल शरीर की संरचना हुई है। अब बाकी तत्व क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मानव का मस्तिष्क जो आपके शरीर से बना हुआ है, हाड़ मांस मज्जा से बना हुआ है, वो रहता तो है, उसमें सूचनाओं को स्टोर करने की जगह तो है, मगर वो क्षमता तभी विकसित होती है जब स्थूल शरीर का मिलन जीवात्मा से होता है, प्राण तत्व से होता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो केवल उसका शरीर जन्म लेता है, उसका शरीर केवल जन्म लेता है और मस्तिष्क होता है मगर फंक्शनल नहीं होता, कार्यरत नहीं होता है। तुरंत उत्पन्न हुए बच्चे का अगर आप सर्जरी कर दें, ऑपरेशन कर दें, तो उसे दर्द नहीं होता। दर्द और आनंद, खुशी और दुख, ये मानव मस्तिष्क द्वारा अनुभव किया जाता है और मस्तिष्क तो कार्यरत ही नहीं है। तब मस्तिष्क कब कार्यरत होता है? मस्तिष्क तब कार्यरत होता है जब आप पहली सांस लेते हैं। आपके शरीर से आपकी जीवात्मा का मिलन होता है और तब शरीर और मस्तिष्क कार्यरत हो जाता है। कब तक कार्यरत रहता है? जब तक आप सांस लेते रहते हैं। चले वातम चले चित्तम, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। As long as air is coming and going, चले वाते। As long as हवा चलायमान है, चित्त चलता रहता है। निश्चले निश्चलम भवेत, और जब वो निश्चल हो जाती है तो चित्त भी निश्चल हो जाता है। अब इसी प्रकार से जब आपकी मृत्यु होती है तो शरीर तो है, दिमाग मौजूद है शरीर में, पर क्या कार्यरत है? कार्यरत नहीं है। तो मस्तिष्क हमारा हमारी पहली सांस और हमारी आखिरी सांस के बीच में ही कार्यरत है। सांस चली गई, शरीर वही है, हाथ वही है, पैर वही हैं, लेकिन मस्तिष्क आदेश देने की क्षमता खो देता है।
मस्तिष्क ने आदेश देने की क्षमता खो दी तो ना हाथ चलेंगे, ना पैर चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए इन तत्वों का भी हमारे जीवन में स्थान है और इन तत्वों से भी हमारे जीवन का निर्माण हुआ है। ओके, मस्तिष्क का जो फंक्शन है उसको मन कहते हैं जब उसका जुड़ाव मस्तिष्क से और हृदय पक्ष से हो जाता है, और फिर बुद्धि भी कहते हैं। तो मस्तिष्क तो है लेकिन मन और बुद्धि नहीं है। इसलिए जो दूसरे 5 तत्वों के अलावा जो अन्य तत्व हैं जिससे हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, वो कुल 24 तत्व हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जिनके द्वारा हमारा मस्तिष्क कार्य करता है और बाहर की चीज़ों को, बाहर के घटनाक्रम को अपने अंदर अनुभव करता है, और 5 कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा अपने अंदर की चीज़ों को बाहर भेजता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। क्यों? आँख से आप बाहर की चीज़ देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं और त्वचा से स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, जब हमारा मन कहा, अंदर मेरे मन में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे आपको एक सेब देना चाहिए, इसको हम कैसे बाहर कार्यान्वित करें? जिन अंगों के द्वारा अंदर की इच्छा को बाहर कार्यान्वित किया जाता है उन्हें कर्मेंद्रियां कहते हैं। मेरी इच्छा हुई कि मैं ईश्वर का गुणगान आपको बताऊं, कैसे बताऊंगा? मुख के माध्यम से, मुख कर्मेंद्रिय हो गई। सेब देने की इच्छा हुई, कैसे दूंगा? हाथ के माध्यम से, हाथ कर्मेंद्रिय हो गई। आपसे मिलने की इच्छा हुई, कैसे मिलूंगा? पैर के माध्यम से चलकर, पैर कर्मेंद्रिय हो गई। और हमारे अंदर जो विकार है, जो मल है, उसको निकालेंगे कैसे? गुदा के माध्यम से, गुदा कर्मेंद्रिय है। और जननेंद्रिय लिंग के माध्यम से, योनि के माध्यम से। इसलिए लिंग और योनि भी कर्मेंद्रिय है। तो जो कर्मेंद्रियां हैं वो कौन कौन से हो गई? गुदा, लिंग, हाथ, पैर और मुख। ये 5 आपकी कर्मेंद्रिय हो गई। इन कर्मेंद्रियों के कारण, इन ज्ञानेंद्रियों के कारण 3 प्रकार के विशिष्ट गुण उत्पन्न होते हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भी आपके तत्व आपसे जुड़े हुए हैं। और जो आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं, इनसे जो कार्य होता है वो भी 5 हैं: शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। ये 5 भी जुड़े हुए हैं। और एक आपका मन। इस प्रकार से इन 24 तत्वों के समन्वय से शरीर का निर्माण और निर्वाह होता है। शरीर का निर्माण और निर्वाह होता है। तो मानव शरीर के लिए 24 तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आभार।